ये कहानी एक अजीब से नए छात्र से शुरू होती है, जो जब कक्षा में आया तो बाकी बच्चों ने उसे तुरंत पसंद नहीं किया। लेकिन जब एक लड़की ने उसे देखा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। फिर शिक्षक ने उस लड़के को धूप सेंकने के लिए खेल के मैदान में ले जाकर बिठा दिया। उस समय वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ रस्सी कूद रही थी। तभी जब उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी तो वो उसके पास गई और बोली, हेलो। लेकिन लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद लड़की ने उससे कहा कि अगर उसे किसी चीज की मदद चाहिए तो वो इशारों से बता सकता है। फिर वो दोबारा रस्सी कूदने चली गई। तभी लड़के ने लड़की की ओर देखा। अचानक लड़की के मन में एक साहसी विचार आया। उसने रस्सी उठाई और एक सिरा खिड़की से बांध दिया। फिर वो लड़के को रस्सी कूदने में मदद करने लगी। अचानक लड़के की नजर दूसरी ओर गई। तभी लड़की को समझ आया कि लड़के को फुटबॉल पसंद है। उसने दीवार पर एक गोल पोस्ट बना दिया। फिर रस्सी लड़के के पैर में बांधी, गेंद को उसके पास रखा और जोर से रस्सी खींची। गेंद थोड़ी सी चली, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि गोल हो जाए। फिर लड़की ने धीरे से गेंद को हाथ से धक्का दिया और वो गोल में चली गई। मिस मैरी इतनी खुश हुई कि वो उड़ती सी महसूस करने लगी और जोर से चिल्लाकर सबको बताया। सारे बच्चे हैरान रह गए। उसके बाद हर बार जब घंटी बजती, लड़की लड़के को बाहर ले जाती, उनके बीच रस्सी बांध देती, ताली खेल खेलती, उसे परियों की कहानियां सुनाती और रेडियो एक्सरसाइज भी साथ में करती। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने ब्रश से उनके डांस के दृश्य चित्रित किए, इस उम्मीद में कि जब लड़का ठीक हो जाएगा तो वे साथ में नाचेंगे। लड़की की इस साथ और प्रयास से एक दिन चौंकाने वाली बात हुई। लड़के के पैर में हरकत होने लगी। लड़की बहुत खुश हुई और उसने लड़के को गले लगा लिया। फिर घंटी बजी और लड़की उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी शिक्षक ने उसे रोका। असल में लड़का बहुत कमजोर था और उसे कक्षा में ही रहना था। तभी लड़की को कक्षा में रखे ग्रामोफोन की याद आई। कुछ ही देर में लड़के ने दुनिया का सबसे सुंदर संगीत सुना। फिर लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, पूरी ताकत से उसे खींचा और एक पल को ऐसा लगा मानो वे सच में नाच रहे हों। उस पल लड़के ने जैसे खुद को बड़ा होते हुए देखा। एक और दिन बीता। लड़की खुशी खुशी स्कूल आई, लेकिन जब उसने देखा कि लड़के की व्हील चेयर खाली थी और रस्सी खुली हुई थी तो उसे बहुत खुशी हुई कि शायद अब लड़का चल सकता है। लेकिन जब वो टीचर के ऑफिस के पास से गुजरी तो उसने एक बातचीत सुनी। असल में लड़के की हालत पिछली रात बिगड़ गई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की बहुत दुखी हो गई और उसने उस रस्सी को अपने हाथ में लपेट लिया। 20 साल बाद एक नया शिक्षक स्पेशल एजुकेशन सेंटर में आया और हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में भी वही रस्सी बंधी थी।